हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नेटफ्लिक्स डिकोडेड। आज हम बात करने वाले हैं एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज किंगडम के बारे में। किंगडम के 2 सीजन अब तक नेटफ्लिक्स पर आए हैं और थर्ड सीजन का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सीरीज में वहाँ के किंग को कुछ बीमारी हो जाती है और उनकी अचानक से मौत हो जाती है। तो वो उनकी मौत का कारण जानने के लिए उनके बेटे क्राउन प्रिंस, जो कि ये सीरीज के मेन किरदार होते हैं, वो उसकी जांच करने के लिए डॉक्टर से मिलने जाते हैं, जो कि उनके पिता का इलाज कर रहे होते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक अजीब सी दुर्घटना घटी हुई होती है जहां सारे लोग मर चुके होते हैं। ये लोग मरकर भी मरे नहीं होते, बल्कि रात होने के बाद ज़ॉम्बीज़ बनकर जिंदा हो जाते हैं। जी हाँ गाइस, सही सुना आपने, ज़ॉम्बीज़ बनकर जिंदा होते हैं। जब क्राउन प्रिंस को इसके बारे में पता चलता है तो वो ये अपना मकसद बना लेते हैं कि वो लोग को कैसे ज़ॉम्बीज़ से बचाएं और अपने पिता की मौत का कारण जानें। वही टाइम पे मेन किंगडम में उनकी स्टेप मदर और उनके पिता चो हकचू क्राउन प्रिंस को मारने की साजिश रचते हैं और उन्हें मारने के लिए आर्मी भेजते हैं। तो क्राउन प्रिंस कैसे अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और लोगों को ज़ॉम्बी से बचाते हैं, ये आपको जानने के लिए सीरीज़ देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, ये सीरीज़ के मेन एलिमेंट जो कि ज़ॉम्बीज़ हैं उनके बारे में बात करें। ज़ॉम्बीज़ को तो आपने बहुत ही अलग अलग मूवीज़ और बहुत ही अलग अलग सीरीज़ में देखा ही होगा, जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का कुछ मकसद नहीं होता। ये वाले ज़ॉम्बीज़ का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जो कि जिंदे इंसानों को पकड़कर खा लें। दूसरे मूवीज़ में जैसे ज़ॉम्बीज़ से आप आसानी से पीछा छुड़ा लेते हैं, आप कहीं छुप जाते हैं या फिर कहीं भाग जाते हैं तो ज़ॉम्बीज़ आपका पीछा नहीं करते। ये वाले ज़ॉम्बीज़ उनसे बिल्कुल अलग हैं और इनकी ख़ास बात तो ये है कि आपसे खुले में आकर लड़ने के लिए डरते नहीं, भले ही आपके आगे कोई आम इंसान है या फिर उनके आगे क्राउन प्रिंस ही क्यों ना हो। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ कि आप ये देखकर समझ जाएं कि ये ज़ॉम्बीज़ कितने ख़तरनाक हैं। तो चलिए गाइस, अब हम टेक्निकल चीज़ों की बात करें तो यहाँ की सिनेमाटोग्राफी डायरेक्शन एकदम लाजवाब और धांसू है। यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ और अलग अलग जगह के बारे में डिटेल में बताया गया है। आप इसको इग्नोर ना करें और भले ही आप इसको एकदम से समझ जाएं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बाद में इसका क्या महत्वपूर्ण है और ये कैसे काम में आएगी। और इसकी वाइड एंगल शॉट्स तो कोई हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। तो ये एक क्राउन प्रिंस की जर्नी है, कैसे वो अपने किंगडम को वापस से हासिल कर लेता है। क्रिटिक्स को भी ये सीरीज़ बहुत ही पसंद आई, क्योंकि ये अलग ही टाइम पीरियड में सेटअप है और वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रहा है थ्रोन के लिए, और उसके साथ ही अगर आप ज़ॉम्बीज़ को मिलाते हैं तो आपको एक बढ़िया सी लाजवाब और अनोखी बिल्कुल नई सीरीज़, जो कि पहले कहीं नहीं बनाई गई है, किंगडम आपके सामने पेश की गई है। शुरुआत में मैंने ये सीरीज़ इतनी कमाल की और शानदार होगी ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल किया नहीं था। इसका फर्स्ट एपिसोड थोड़ा स्लो है क्योंकि वो इंट्रोडक्शन एपिसोड है, पर सेकेंड एपिसोड से जहाँ स्टोरी पिकअप होती है इतनी कमाल की और इतनी फास्ट पेस्ड है कि आपको ये सीरीज़ बंद करने का मन ही नहीं होगा। इसलिए मैं ये सीरीज़ आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप जल्द से जल्द देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और आपके इस पर क्या राय है। इसके एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो एकदम लाजवाब और रियल है, कोई हॉलीवुड मूवी से कम नहीं। इसका एक्शन इतना रियल है कि आपको लगेगा कि ये आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी क्वीन आपको सरसी की याद दिलाएगी। सरसी तो आपको याद ही होगी, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स की ईविल क्वीन थी। मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही अंडररेटेड सीरीज़ है, जो कि बहुत लोग देखे नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।